नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने कहानी आरंभ की। एक जल्लाद राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह उस कस्बे का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 साल का हो गया था। अब वह राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई। यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। वह बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षुक उसके द्वार पर खड़ा था, जो जान पड़ता है काफी दिनों की तपस्या के बाद वह उठा है और भूखा है। जल्लाद अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए था वह भिक्षुक को दे देता है। भिक्षुक की भूख शांत हो गई और वह बहुत खुश हो गया। भोजन के पश्चात वो दोनों बैठे हुए थे। तभी जल्लाद ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक को बताया। उसने बताया कि वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया करता था, जिसके कारण मैं अपने आप को अपराधी समझता हूँ और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत भाव से उसकी बातों को सुन रहा था और रह रहकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने जीवन की प्रत्येक घटना को भिक्षुक को बताया। जल्लाद की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और गले से लगा लिया और कहा, क्या तुमने यह सब खुद से किया या फिर किसी के आदेश पर किया? जल्लाद बोला, सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर मैंने मृत्यु दंड दिया। फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने उसको धमकी उपदेशों को सुनाया। उपदेश देकर भिक्षुक वापस लौट गया। जल्लाद जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी सुनाकर महात्मा बुद्ध शांत हुए। बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक बार एक संत अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक सवाल किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच में है? और यदि वो हैं तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों का सवाल से क्या संबंध। तभी संत ने कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। उसने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने बोला, नहीं। संत ने उस पानी को चखने के लिए कहा और पूछा, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? एक शिष्य पानी चखकर बोला, हाँ गुरुजी,
संत ने पानी को उबालने का निर्देश दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? एक शिष्य बोला, मुझे इसमें नमक के कण दिख रहे हैं। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस तरह तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख न पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्मों द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।